सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। क्या बात है जी। हम तो उभरती हुई शख्सियत है, हम बैठे हुए जिसके सामने हैं वो हैं शख्सियत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी और सबसे पहले आपके शो का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा, हमें बुलाया। जिम्मी भाई ये बताएं, जिम्मी सनम हाँ। दोनों नाम अच्छे हैं। सनम ज़्यादा अच्छा लगा आपको? अच्छा, एक्चुअली ये नाम रखने की वजह ये है, जिमी एक यूनिक नाम है, कोई और दिखा दे मुझे कोई सिंगर जिमी। वालिद का नाम नहीं हो साथ तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि आप वालिद साहब की शाना बशाना उस प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहे हैं। जब तक मेरे ख्याल से कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम आप कर लें, उसको लोग क्रिटिसाइज ही करेंगे, बुरा बोलेंगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। मैंने फर्स्ट टाइम जो परफॉर्म किया वो किया स्कूल में, स्कूल के अंदर स्कूल लाइफ में किया, और मैंने किया था परफॉर्म कॉमेडी। तो मेरे वालिद साहब एक बात बोलते थे, बेटा जिसको सबक याद होता है ना वो कभी फेल नहीं होता। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह धर कर लिया। वाह जी वाह, क्या बात है। और वेलकम आपको हो गया है। थैंक यू वेलकम। वेरी मच, थैंक यू। आज हमारे शो के जो मेहमान हैं, पाकिस्तान का एक हमारा बहुत बड़ा नाम है, बहुत एक सितारा है, एक अच्छी शख्सियत, जिम्मी सनम। क्या बात है, क्या बात है जिम्मी भाई। हम तो उभरती हुई शख्सियत है, हम बैठे हुए जिसके सामने हैं वो हैं शख्सियत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी और सबसे पहले आपके शो का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा, हमें बुलाया। और आपका भी जिम्मी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एहसन खान शो को टाइम दिया और हमें इज्जत बख्शी हमें। ऑलवेज सर, एनी टाइम आपके लिए। आप इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद छोटे आर्टिस्टों को इतने अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, प्यार देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, आप बड़े होने के बावजूद। तो अच्छा, हम जिम्मी भाई ये बताएं, जिम्मी सनम हाँ दोनों नाम अच्छे हैं। सनम ज़्यादा अच्छा लगा आपको? अच्छा, मतलब जिम्मी एक इंडियन गाना था, हाँ। डिस्को डांसर फिल्म में। जिम्मी 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 ठीक है ना, मिथुन दा का। बिल्कुल। तो जिम्मी तो वो नाम आ गया, सनम ठीक है। अलग आ गया। आपको किस नाम से पुकारा जाता है? मुझे मेरा नाम है जुनैद। जुनैद नाम है, हाँ सॉरी, रियल नाम। रियल नाम मेरा ठीक है। लाइक जुनैद बोल दें या जमील बोल दें या जो भी बोल दें, मेरा कोई भी कितने नाम नाम रख लिए? छुपाया हुआ है ना, नाम ओरिजिनल नाम छुपाया हुआ है। अच्छा, एक तो बड़े बड़े नाम होते थे, राहत फतेह अली खान, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चाहत फतेह अली खान। माशाल्लाह। मतलब ये तो इतने नाम है कि इनके 4 बंदों का ग्रुप आ गया। ऐसा ही है बिल्कुल, शफकत कवाली है ना वो। अमानत अली खान साहब, ठीक है ना। लेकिन आपने बड़ा शॉर्ट नाम दिया अपने आप को। जिम्मी सनम। एक्चुअली ये नाम रखने की वजह ये है, जिम्मी एक यूनिक नाम है, कोई और दिखा दे मुझे कोई सिंगर जिम्मी। एक जिम्मी ऐतरे हैं, जिम्मी ठीक है। ऐतरे हैं, वो क्या नाम है, अब तो मेरे ख्याल से अमेरिका में शिफ्ट हो गए। वो बहुत अच्छा गाते थे, और उसके बाद फिर अच्छा, ये दूसरा नाम जिम्मी रखा नाम। किसने, जिम्मी सनम? जिम्मी सनम नाम इस तरह रखा गया कि मेरा नाम जिम्मी है, फील्ड में मेरा नाम जमील है, लाइक सही है। ठीक है। लाइक मैं बता नहीं रहा हूँ अभी भी नाम, ठीक है। लाइक जमील है, तो मुझे शॉर्ट करके जिम्मी इस फील्ड में आना था। जमील अंकल सा नाम है, सही, मोहम्मद जमील रेहान अली। ये तो ओल्ड ऐसा नाम हो गए। हाँ, ऐसा लगता है कोई प्रोफेसर आ गया, मोहम्मद ठीक है। जमील रेहान अली। तो इस वजह से जिम्मी हो गया। और सनम मेरे फादर का नाम था चांद सनम। चांद सनम। चांद सनम उनका ठीक है। ओरिजिनल नाम था रेहान अली, मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। तो उनका नाम था रेहान अली और फील्ड में उनका नाम था चांद सनम, जिन्होंने तकरीबन कोई 40 साल इस फील्ड को दिए। और हमारी म्यूज़िक अकेडमी थी सोनी म्यूज़िकल आर्ट्स के नाम से, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट सीख कर निकले मेरे वालिद साहब से। म्यूजिक के हवाले से म्यूज़िक उनका के एक बहुत हवाले बड़ा से नाम रहा है, और जी। आपने उस नाम को माशाल्लाह आज तक जब मगाए रखा, और आप बस सिंगिंग की दुनिया में आ गए। सनम इसलिए लगा है सर, सनम इसलिए लगा है। वालिद का नाम नहीं हो साथ तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि आप वालिद साहब की शाना बशाना
उस प्लेटफॉर्म को लेकर चलना है, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? जी सर। कि आप उनकी वजह से आए, बेसिकली उनको उनकी वजह देखकर से आए। नहीं, वो नहीं चाहते थे आमिर भाई अच्छा, कि मैं इस फील्ड में आऊँ, बट मैं उनको देखता था, वो प्रैक्टिस करते थे हारमोनियम पे, मैं बैठता था तो वो बोलते थे नहीं आप नहीं बैठो, आप जाओ। उसके बाद फिर जब उनका लास्ट टाइम था, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ अब्बू को, तो उन्होंने बोला चलो यार इसको करने दो, फिर मैं करने लग गया काम, तो 2 पैसे आने लग गए। ठीक है। जब पैसे आते हैं घर में तो फिर किसी को बुरा नहीं किसी लगता। को बुरा नहीं लगता, वो बोलते हैं चलो सही है अब तो, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी, वरना इस काम को बुरा बोलते थे। फिर जब अमाउंट आने लगता है, आप यूट्यूबर हैं, आप समझ सकते हैं लोग, जब तक मेरे ख्याल से कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम आप कर लें, उसको लोग क्रिटिसाइज ही करेंगे, बुरा बिल्कुल। बोलेंगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। कामयाब नहीं होंगे, जब आप ठीक है ना? कामयाब आवाज़ें हो उठती जाते हैं, रहेंगी, जी, ठीक है ना? होर्डिंगें चलती रहेंगी। ऐसा है। जब आप नोट कमाने लग जाते हैं, आने लग अर्निंग होने लग जाती है किसी भी काम से, तो उसको अच्छा समझा जाता है। अच्छा जिम्मी भाई, मेरे ख्याल से तो एक्टर का आपका लुक है यार, ठीक है ना? इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस तरफ ध्यान नहीं आया, सिंगिंग की तरफ आ गया। नहीं मतलब उस लुक बहुत प्यारा है आपका, नो डाउट। जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, आपका एक अलग ही लुक होता है, एक अलग ही परफॉर्मेंस का अंदाज होता है। ये मैं रियल ये बात बता रहा हूँ। आमिर भाई कभी मौका नहीं मिला मुझे, ये कह सकते हैं आप, और हो सकता है डायरेक्टर जो होते हैं उनकी जो नज़र होती है वो कुछ और होती कभी है। सोचा भी नहीं कि मैं एक्टिंग की तरफ चले जाऊँ, क्योंकि आप तो हैंडसम हो यार। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिला नहीं, और मिलेगा तो ज़रूर अप्लाई करेंगे, ट्राई ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह मैं बेस्ट करूँगा, आप मुझे मौका दें। मौका दें। भाई जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैं उनसे ये अपील कर रहा हूँ, जिम्मी सनम एक अच्छा परफॉर्मर है, एक अच्छा सिंगर है, और एक अच्छा इंशाल्लाह ताला एक अच्छा एक्टर भी होगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, पहली परफॉर्मेंस जिम्मी कौन सी थी? पहली परफॉर्मेंस फर्स्ट, कि मैं घबरा भी रहा हूँ, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ? क्योंकि स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि जब कोई परफॉर्मर जब परफॉर्मेंस के लिए हुँ। जाता है, तो एक घबराहट होती है, बेचैनी होती है, क्राउड होता है, पब्लिक सामने होती है। तो पहली परफॉर्मेंस कहाँ पर थी? और काँपे भी टाँग जाती हैं, कहाँ वो तो पे? आपको पता है, वो तो फर्स्ट टाइम। पुराना डायलॉग है। हाँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो परफ़ॉर्म किया वो किया स्कूल में, स्कूल के अंदर? स्कूल लाइफ़ में किया, और मैंने किया था परफ़ॉर्म कॉमेडी, एक दोस्त के साथ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ कॉमेडी प्ले किया मैंने। तो एक थिएटर टाइप हमने बनाया अपने स्किट्स, उसको परफ़ॉर्म किया, बट वो बहुत बुरा गया मेरे ख़्याल से। तो फिर वालिद साहब करते थे, फिर वालिद साहब को देख-देख के भाई मेरे ड्रम बजाते थे। तो उन्होंने घर में ही से सिस्टम था, समझ रहे हैं आप? घर में ही गा-गा के थोड़ा बहुत हो गया था कि गा सकते हैं। फिर एक अली वक्कास सिंगर थे, अली जिससे आप वक्कास। इंस्पायर होते हैं ना, ठीक है। उसका नाम लेना चाहिए। वो ठीक मेरे है। समझे रूहानी उस्ताद हैं। ठीक है। वालिद साहब तो हैं मेरे, बिल्कुल। लेकिन अली वक्कास वो दुबई में हैं, शायद वो सुन रहे हों, ठीक वो है। दुबई चले गए। उनको मैं देखता था तो अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता था कि परवरदिगार मुझे ऐसा गाना है, मुझे ऐसा आर्टिस्ट बना दे। उनके अंदर एक ग्रिप थी, वो चढ़ते थे तो ऑडियंस को ऐसे कैप्चर कर लेते थे, और मतलब दीवाने हो जाते थे लोग उनके। ठीक है। वो बड़ा अच्छा गाना था, एक उस वक्त का यार को मैंने, मुझे यार ने सोने ना दिया, वो ठीक एक है। गाना था। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा गाते थे, सारे गाने अच्छे गाते थे वो। उनको देख देख के मुझे शौक हुआ बेसिकली, और उनसे ही सीखा। अच्छा, आपका फेवरेट गाना कौन सा रहा, जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये गाऊँ और मैं परफॉर्मेंस करूँ? ये गाने तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गाने होते हैं जो दिल के करीब होते हैं। ठीक है। तो म्यूज़िक से अच्छे जो गाने हैं ना, वो जैसे नवीद नौशाद साहब ने एक बड़ा अच्छा गाना कंपोज़ किया, जो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, और उस्ताद मोहतरम जनाब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने उसको गाया, ठीक है। मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, सुपर कितना हिट बड़ा गाना, गाना है, सुपर हिट कितना बड़ा गाना है। गाना है। वो जब भी गाता हूँ ना मैं, उसका एक राग ऐसा है, राग होता है ना इसमें, वक़्त होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप इसका वक़्त है 4 बजे, 3 बजे आप गा रहे हो, तो इसका वक़्त लड़ जाए तो फिर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो लोग बैठे होते हैं वो सुन हो जाते हैं। एक बार मैंने गाया, आमिर भाई वो मतलब मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ, लोग भी सन्नाटे में आ गए ना, एक खामोशी सी हो गई, और ऐसा होता है, जो राग रागनी समझते हैं, जो उस्तादों की कदर करते हैं, उनको ये मिलता है। अच्छा, कोई एक लाइन हो जाएगी? हाँ, उसकी एक अपनी शायरी सुनाता हूँ मैं आपको, अपनी शायरी। ठीक है। अब समझे आप, जो दानिश उसमें एक्टर थे, ठीक है। हुमायूं सईद साहब, ठीक है। मैं तो उनका मेरे बिग पास तुम फैन हूँ। हो। हाँ, मेरे पास तुम हो। ठीक है। वो समझे स्ट्रक्चर पे लेटे में, ठीक हॉस्पिटल है। का सीन है, ओके? इमोशनल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लेटे में ना, एंड हो गया। एंड हो गया। तो वो गा रहे हैं, वो ये मेरी अपनी शायरी है। बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं। वो अनजान बन के,
वो मेहमान बन के वो अनजान बन के वो मेहमान बन के मेरी जान ले ली, मेरी जान बन के कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। और मेरी अम्मी कहती हैं कि यार तू बेटा कब से काम कर रहा है, स्टार कब बनेगा। तो मैं उनको एक लाइन सुनाता हूँ। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। वाह, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। तो आप कुछ भी करें, आप स्ट्रगल हम कर रहे हैं, हिट होना हो, हम अपनी अम्मी के लिए स्टार है। ओके बिल्कुल। और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि जिम्मी अपने पाकिस्तान का एक वो नाम रोशन करेगा कि माँ बाप की दुआएं और पूरे पाकिस्तान की दुआएं जिम्मी के साथ होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जिम्मी भाई ये बताइएगा कि हम अपने कोई फेवरेट सिंगर होते हैं उनके गाने सुन लेते हैं, जैसे अली जफर साहब हो गए या राहत फतेह अली खान साहब हो गए। आप लोग तो खुद गाने गाते हैं, ठीक है, आप किनके गाने सुनते होंगे? सबके सुनते हैं, हमें तो सबके गाने सुनना पड़ते हैं क्योंकि हम स्टेज भी परफॉर्म करते हैं, आपको पता है हम लाइव शोज ज़्यादा करते हैं, तो उसमें तो सबके गाने याद होना चाहिए आपको। सबके गाने, हमारे वालिद साहब यही बोलते थे। डिमांड आ जाए अचानक किस गाना सिंगर है, की? गाना है, आप करें मैं आपको सुनाऊंगा। मतलब कि अब जैसे कि मेडिकल वाले के पास जाते हैं, उनको हाँ। पर्ची दिखाते हैं, जी तो उसके पास एनी टाइम हाजिर दिमाग होना चाहिए होना चाहिए, कि कौन सी टेबलेट कहाँ रखी हुई है। बिल्कुल है सही, ठीक है, बिल्कुल उसको सही। गैप नहीं आना चाहिए कि वो ढूंढ रहा है, इतना वेट नहीं करना है। नहीं नहीं तो नहीं, उसको ऐसे पता होना पब्लिक चाहिए। ने अगर आपको डिमांड कर दी है कि ये गाना आपने गाना है, तो वो गाना आपके जहन में रहता है। मेरे ख्याल से सिंगर की जीत है ये। अगर आप मैं अपनी पसंद का क्या सुनाऊंगा उनको, उनको तो वो सुनना है जो उनको पसंद है ना, उनको उनको पसंद क्या पसंद है। अगर मैंने वो गा दिया तो ये मेरी जीत है मेरे ख्याल से। और मेरे वालिद साहब एक बात बोलते थे, बेटा जिसको सबक याद होता है ना वो कभी फेल नहीं होता। फेल नहीं होता, ठीक है ना। सबक याद करना है आपको। कॉपी तो हमने करने वाले तो बहुत आ बहुत जाते आ हैं। जाते हैं, तो हमने गाने याद किए हुए हैं, तो हम सुनाते हैं। 5-5 हज़ार गाने मेरे को तकरीबन याद हैं, 5 मतलब हज़ार के एक करीब गाने वक्त याद के हैं। अंदर 5,000 गाने आपको याद हैं? मुझे याद हैं, बट मैं एक साथ गा नहीं सकता इतने ठीक गाने, है। कहीं आप बोल दें गा के दिखाओ तो मैं फंस जाऊंगा। तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा जो परफॉर्म कर सकता है एक आर्टिस्ट 2-2.5 घंटे, उसके बाद ऑडियंस भी बोर हो वन जाती है। मैन आप कर सकते हैं हाँ मैं करता हूँ, आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। करता हूँ। अच्छा, मैं बड़ा प्यारा सवाल है जिम्मी भाई, चाहत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान में कितना फर्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है वैसे, आपको पता है ये तो जमीन और आसमान का ज़मीन फर्क है। आसमान का फ़र्क है। मतलब लोग तो चाहत फतेह अली खान को राहत भाई से ज्यादा सुन रहे हैं। नहीं वजह? ऐसा, ये बात तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि राहत फ़तेह अली के देखें एक मेयार है, उनकी क्लास तो अलग है, इतने व्यूज उस्ताद कहाँ हैं, से आ रहे हैं चाहत भाई के पास? ये उनको लोग चाहते हैं, उनको लोग चाहते हैं तो असल में। ऐसा क्या क्या देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, देखें अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दे दी, ये ठीक बात है, तो है, सही है। मानने अभी वाली बात इस है। वक्त हाँ, हम अगर हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, आपको तो फिर भी लोग जानते हैं, मैं अपनी बात करूंगा। अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, चाहत फतेह अली खड़े हुए हैं, तो मुझे लोग छोड़ के उनके पास जाएंगे, उनके पास तस्वीर जाएंगे, क्योंकि खिंचवाएंगे। वो फैम है। जो उनको बुरा बोल रहे हैं, बुरा बोल जो रहे उनको हैं, बुरा वो बोल रहे हैं खुद यार, जाएंगे। वो खुद जाएंगे यार, एक तस्वीर तो खिंचवाने, रश में घुसे हुए होंगे वो, तो उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि इनको सिंगर बनना चाहिए? सिंगर तो वो है ही नहीं ना, बेसिकली वो है एंटरटेनर, एंटरटेन ही कर रहे हैं ना, वो लोगों को ठीक है। एंजॉय करवा रहे हैं। लोग उनको बुला के हंस भी रहे हैं, वो हंस भी रहे हैं, तो उनको उसके 17 लाख रुपए दे रहे हैं ना। एक सिंगर बनने के लिए, एक सिंगर बनने के लिए जिम्मी भाई करना क्या पड़ता है? हाँ बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लेकिन हर कोई चाहता है मैं गाने गाऊं, हर कोई बोलता है कि यार मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मुझे गाने गाने। सिंगर हो, एक्टर हो, कॉमेडियन हो, कोई भी स्टार हो, कोई भी फील्ड हो, मुकद्दर का सिकंदर बनना पड़ता है पहले। मुकद्दर बहुत ज़रूरी है, आपकी तकदीर बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला लिखे। सबसे पहले तो मेहनत है, ठीक है, फर्स्ट मेहनत है, ठीक है, और लक आपका साथ दे तो ठीक फिर है, सुभान अल्लाह है ना। ठीक वो है, तो परवरदिगार जब कह देता है कुन, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म, ठीक आप है, कामयाब हैं। बिल्कुल। लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप जो पढ़ लिख के आता है ना, जिस पढ़ा लिखा होता है, इस फील्ड को भी पढ़ना पड़ता है ना। आप होस्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, प्रैंक किया आपने, ठीक है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या नहीं किया, आप वर्सिटाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप करते हैं।
आपने डांस भी किया है, राइट? बिल्कुल, वो स्टार्ट सब किया मैंने। किया है ना? बिल्कुल, स्टार्ट में डांसर बनना आया था, हाँ, लेकिन एक कुदरती बात थी कि शायद मुझे डांस में कामयाबी मिली या नहीं मिली, लेकिन मुझे प्रैंक की एक उस दुनिया में अल्लाह एक ताला ने इज्जत दी ना अल्लाह ताला आपको, ने परवरदिगार, मतलब आप लगे रहे तो हो गया, मेहनत की ना आपने, बिल्कुल, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। बहुत अगर ज़रूरी आप है। सोच रहे हैं नहीं मैं बगैर सीखे आ जाऊँगा, ट्यूनर लगा दूँगा, ये सेटिंग करा लूँगा स्टूडियो वाले से, तो वो वक्ती दौर की आपकी है। बाकी स्टार तो कोई भी बन सकता है, सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, स्टूडियो के सिंगर अलग होते हैं, लाइव सिंगर अलग होते हैं, ऐसा है? ये कहाँ से ला रहे हैं आप सवाल इतने निकाल के, इतने अच्छे सवाल। बिल्कुल ऐसा है, अलग होते हैं। अलग इसलिए होते हैं कि ये जो स्टेज के जो माइक होते हैं, ये कर देते हैं आदत ख़राब। ठीक है, इसमें डाल देते हैं साउंड वाले डिले, ठीक है। ये बेहतरीन बना के दे दिया तो वो आपको, सही है। टीवी पर तो बड़े ऐसे परफॉर्मेंस नज़र आ रही होती है उन लोगों की, वो क्या चक्कर के जादुई वो आवाज़ होती है या उनकी अपनी रियल? रिकॉर्डिंग होती होगी ना वो, बहुत से लोग तो रिकॉर्डिंग गा रहे होते हैं ना, ठीक वो आप कैसेट प्ले कर दिया आपने, लिपसिंग कर रहे हैं, वो चल गया। लेकिन स्टूडियो का काम बिल्कुल अलग है, कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक वो है। कंप्यूटर के अंदर जा रही है आवाज़ आपकी, वो बना देगा। वो स्टूडियो जो बैठे हुए हैं, इतने अच्छे मिक्सर इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियन रिकॉर्डिंग वगैरह, ठीक रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डर, रिकॉर्डिस्ट, सॉरी क्या बोलेंगे, सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिस्ट, हाँ, इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो कमाल लोग हैं, क्या क्या नहीं कर सकते वो। जिम्मी भाई कोक स्टूडियो में माशाल्लाह नए-नए सिंगर आए, उन्होंने गाने गाए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो कहीं और नज़र नहीं आए। जबकि कोक पर जो आ गया वो तो एक ब्रांड बन गया है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? वो तो बिल्कुल फिर ऐसे, दुनिया में नज़र आए। बिल्कुल। लेकिन वो आगे कहीं नज़र नहीं आए, सिर्फ़ कोक की हद तक रहे वो। तो वही ना, लिमिटेड काम कर रहे हैं ना वो वाला काम नहीं कर रहे तो वो जो ऑडियंस को चाहिए। लाइव वो परफ़ॉर्मेंस नहीं कर सकते। करते हैं वो कैसेटों पे करते हैं ना, वो लगाते हैं, उनके मैनेजर आते हैं, इतने मोटे मोटे पैसे लेते हैं वो लोग, और अल्लाह ताला ने उनको मतलब इज्जत दी है, अपनी सब एक्सेप्ट करते हैं उनको। उससे ज़्यादा मोटिव जो रकम होती है, वो ले रहे हो। वो बहुत मोटी रकम लेते हैं सर, मतलब वो परफॉर्म करने के आपसे करोड़ों रुपया ले लेंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए लेंगे, और क्या नाम है, आके वो कैसेट पे ऐसे करेंगे और चले जाएंगे। परफ़ॉर्मेंस नहीं होगी, नहीं ना, सिर्फ़ परफॉर्मेंस लिप-सिंग होगी, होगी, लिप-सिंग होगी। लिपसिंग होगी, वो कैसेट चल रही है वो पीछे, लाइव परफ़ॉर्मेंस कुछ भी नहीं लाइफ होगी। नहीं होती। इस वक़्त पाकिस्तानी सबसे महँगा सिंगर कौन है? इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आतिफ असलम, आतिफ़ असलम। ख्याल से आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली। इन 2 का नाम है। हाँ। और इंडिया में कौन है? इंडिया में कौन है? इंडिया में कौन होगा? मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, सबसे महँगा सिंगर? होना तो चाहिए अरिजीत सिंह को, सही है। अरिजीत। लेकिन मैं भी पॉसिबल कि श्रेया घोषाल हूँ। श्रेया घोषाल जो सिंगर हैं ठीक वो है, बहुत अच्छा बिल्कुल। गाती हैं। नेहा कक्कर ख़ास भी, तौर पर वो नेहा कक्कर भी, जजेस के तौर पर जी, बैठी हैं जजेस वो। के तौर पे बैठती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं वो, अच्छा गाती हैं, मतलब सुरीली हैं। कमाल है भाई, कमाल है। और नेहा कक्कर भी, नेहा कक्कर जो है बिल्कुल। वो भी बहुत एक्सपेंसिव होंगी, वो सोनू ठीक। निगम है, होंगे ये, लेकिन अरिजीत मेरे ख्याल से महंगा होना चाहिए। अच्छा जिम्मी भाई, एक सिंगर को खाने की क्या लिमिट रखनी होती है? मतलब खाने, जैसे लता जी का हमने सुना था, उन्होंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई, वो कहती थी। मैंने कभी आइसक्रीम देखी भी नहीं है। तो सिंगर किन-किन चीज़ों से प्रेस करता है? अपने गले की वजह से। लता जी, ये बहुत बड़े लोग हैं आमिर भाई, ये बहुत बड़े लोग हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब, उस्ताद मोहतरम जनाब मेहंदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनको तो फॉलो आप कर ही नहीं सकते। भूल जाएँ आपके, उनको आप फॉलो करेंगे या उनके जैसा गा लेंगे। मैं तो बोलता हूँ उनका गाना गाना, बस कोशिश करें कि आप शायरी पहुँचा दें अपनी। अच्छा, भू आप क्या किशोर दा को आप गाते हैं? गाता हूँ मैं, हैं? तो गाता हूँ। एक लाइन किशोर दा की हो जाए। अच्छा। हाँ, एक लाइन। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। एक लाइन, दो लाइन आपके लिए। ज़बरदस्त है। अच्छा जिम्मी भाई, ये बताइए कि सिंगर जब परफॉर्मेंस करता है और एक उरूज पे चला जाता है, अब उसका उरूज, उरूज का जब पिक टाइम है उस पर वो आ गया है, सुनने में आया है, सुनने में आया है, लोग कहते हैं कि वो चर्च और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेता है, ऐसा है? चर्च वो सिगरेट, ठीक है। और और पानी, पानी वो ड्रिंक। समझ जाए आप, ठीक ओके है। ओके। करते होंगे, लेकिन नुकसान है इसका, तो सिर्फ नुकसान है, फायदा तो कोई नहीं है। इतने लेकिन बड़े खास तौर पर स्टार, हाँ, ये बड़े बड़े वो जब पहुंच जाते हैं अपने उरूज पे, फिर वो इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? अच्छा, शोहरत। उरूज जो आप कह रहे हैं, ठीक है। वो हनी सिंह से बड़ा उरूज होगा। नहीं, ज़ाहिर बात है, एक उरूज होता है कि जिसकी कैसेट निकल रही है, हम्म। एल्बम निकल रहे हैं, जिसके गाने चल रहे हैं और चर्चाएँ आम हुआ हुआ है लोगों की ज़बानों पर। लेकिन वो बंदा
चर्स और पानी का वो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वजह क्या होती है? मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, हनी सिंह से ज़्यादा हिट तो नहीं होगा वो। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। मेरा कहने का बिल्कुल, मकसद ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। हनी सिंह फरमा रहे हैं कि मैंने इतना नशा किया है, इतना नशा किया है कि उनके आप गाने भी सोच नशे समझ नहीं वाले सकते। होते हैं ज़्यादातर, नशे वाले होते हैं। नशे वाले। लेकिन वो अब आगे कह रहे हैं कि मैं भाई हाथ जोड़ता हूँ तुम लोगों के सबके, नशा नहीं करो, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। हनी उन्होंने सिंह खुद बोल दिया खुद है। बोल दिया, आप खुद बोल दिया, एक पॉडकास्ट में बोला है, जैसे आपकी पॉडकास्ट में मैं बैठा हूँ, ऐसी वो इंडियन किसी पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहे हैं कि चर्च में इतनी पीता था, वो बता रहे हैं कि 12-12 लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए की रोज का मैं नशा करता था। हनी सिंह, हनी सिंह ठीक है। 10-12 लाख रुपए का रोज का डेली का मैं नशा करता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, और ये सिर्फ आपको बिठाता है घर में, ये आपको सुन कर देगा, दिमाग भी तो सुन ये कर क्या, देगा। ये नशा क्या सुर लाता है? मैंने कभी हैं? ट्राई किया नहीं एक्चुअली, मैं कैसे बताऊं आपको। एक शो में मैं गया आमिर भाई, यार मैं आपको क्या बताऊं, एक शो में मैं चला गया, ठीक, मुझे एक दोस्त ने बोला, सच्चा वाकया ये, ठीक है। अच्छा हम आर्टिस्ट लोग हैं ना, हम बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत 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 हसास ज्यादा होते ना, हैं। बहुत कोई ज्यादा। अगर हमें बोल दे तो हाँ, हम अपने दिल पे ले जाते हैं, कोई हमें फंक्शन का भी बोलते हम डन कर देते डन हैं। कर लेते यार। अच्छा, भरोसा कर लेते यार, डन हो गया। अच्छा, एडवांस आया नहीं आया। खुश हाँ, इतने हो जाते कि यार बिल्कुल ऐसे ही। फलाना दिन मेरा शो है। अब मेरे पास शो आ गया, सही है। मैं बोला ठीक है, सच्चा वाकया है, बोला ठीक है, डन हो गया। अब डन कर दिया, उसके बाद 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास कि यार वो कैंसिल हो गया। ठीक है, मैंने दिल पकड़ लिया, मैंने बोला यार चलो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा मैं अल्लाह ताला से बातें करता हूँ, ठीक है। चलो अल्लाह ताला तेरी रज़ा है परवरदिगार, कोई बात नहीं, सब्र के घूंट पीने पड़ते हैं कभी कभी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिस्ट जितना बड़ा भी हो, लेकिन काम तो काम है ना। सब्र का फल हमेशा मीठा है। मीठा होता है। बिल्कुल। अचानक एक फ़ोन बजा मेरे पास 9 बजे, तकरीबन 7 बजे शो कैंसिल हुआ है, 9 ठीक है। बजे रात के, 2 घंटे बाद। हाँ 2 घंटे बाद फ़ोन बजा कि यार 11 बजे तक तुम आ जाओ, ये ऐसे ऐसे डिफेंस में ही, और प्राइवेट एक इवेंट है। मैं चला गया उधर, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा माहौल देखा कि सब, आपकी बात पे याद आ गया मुझे, सब ड्रंक है, सब ठीक है, ड्रंक है, ठीक है। और क्या नाम है, मैं नहीं पीता, अब वो ड्रंक है, उनको सिर्फ बुरा मैं लग रहा हूँ। उस माहौल में कैसे रहना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा उस माहौल को, हाँ जी। कि आप उनको बुरे लग रहे हैं और वो आपको बुरे लग रहे हैं। वो मुझे बुरे नहीं लग रहे, वो तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बहुत पैसे दे रहे हैं वो पैसे मुझे, दे रहे हैं। वो अच्छा, मुझे ठीक अच्छे है। लग रहे हैं, लेकिन मैं उनको बुरा लग रहा हूँ क्योंकि वो ये देख रहे हैं वाहिद ये होश में, ठीक है, और हम बेहोश हैं। हाँ हम वो होश में नहीं है ना। होश में नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला इसको पिलाओ। अब एक बंदा आया मेरे पास, बोल रहा है ये पी, आपको कहा? जी जी ये पी, ये टोन था उनका, ये पी। बोला सर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पी, मैं नहीं पी सकता। बोला नहीं पिएगा, बंद करिए, बंद करो, उठाओ उठाओ ये सब। बोला बंद कर। मतलब यहाँ तक बात आ गई जी कि जी, शो बंद कर दें, शो बंद हो गया, पीनी पड़ेगी। शो बंद हो गया, शो बंद हो गया। अब जिसने मुझे बुलाया वो बाहर आ गया बंदा, वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक। वो बहुत प्यारे इंसान है, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। ठीक। अभी दुबई में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बात ऐसी बता रहा हूँ। सही है। तो उन्होंने मुझे बोला तुम एक काम करो, ये बोतल ले लो छोटी वाली मिनरल वाटर की बोतल ले लो, और क्या नाम है, तुम जाके बैठ जाओ ऐसी पानी की बोतल लेके, और थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहो और गाते रहो। मैंने बोला ठीक है, हम बैठ गए, हम पानी की बोतल पी रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक ऐसे गए। कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने? कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आप यकीन करेंगे उसके बाद मुझे उन्होंने शो ही नहीं दिया। हालांकि वो शो करने के बाद, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी गाड़ी ली थी, इतने पैसे उस शो में आए थे, और मैं चाहता तो करता। उन्होंने मुझे 3-4 सिंगर्स के नाम लिए, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, आप सब जानते हैं उनको। उन्होंने बोला वो आते हैं इधर से, इतने मोटे मोटे पैसे लेके जाते हैं और सिर्फ पीते हैं और गाने गाते हैं, हमें भी सुरूर आता है, उनको भी सुरूर आता है। मैंने बोला मैं ये नहीं कर सकता। गाने से पीने का ताल्लुक क्या है, मेरे आज तक चीज समझ में नहीं आई। पता जिम्मी भाई, नहीं। इस बात को आज क्लियर कर दें, मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगा। मेरे भाई आप बड़ा अच्छा बोलते हैं यार, आपको नींद ही नहीं आएगी, यही सोचते रहेंगे आज पूरी रात। गाने का पीने से ताल्लुक क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। गाने से पीने का देखिए, ताल्लुक, बाइक का ताल्लुक है पेट्रोल से, चूल्हे का ताल्लुक है गैस से, ठीक है ना, बिल्कुल और ऐसे ही। मोबाइल का ताल्लुक है चार्जर से। हाँ, ये तो समझ में आता है। गाने का पीने से क्या गाने ताल्लुक का है? पीने से मुझे नींद नहीं आएगी, इसको बता दो आप। जी जी भाई। यार आप एक काम करें, आप पी लें फिर आपको नींद आ जाएगी। यही हल लग रहा है मुझे। लेकिन मैं सोना नहीं चाहता हूँ। यार ये पीने का चक्कर पता नहीं क्या, और मैंने ये नहीं कि मैं स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी जिंदगी में ट्राई नहीं किया। आपको तो जिम्मी भाई मैं पर्सनली जानता हूँ, और मैं खुद आपको लाइक करता हूँ, शुक्रिया। परफॉर्मेंस करते हैं, और रिस्पेक्ट मैं आपकी बहुत करता हूँ। जब भी आपका आप मुझे प्यार किसी है। शो में मिले हैं और मैं दूर से आपको देख रहा हूँ, आप दिल से परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। कोशिश यही और होती है। मैंने आपको जब पहला व्लॉग देखा था, और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ,
तो मैंने एक जगह भी ये बात आपसे कही थी कि आपका जब व्लॉग था, पूरी फैमिली को आप वालदा से बातचीत कर रहे थे, जी तो जी। मेरे दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह इसको कामयाब कर दे जिम्मी को, बस आमीन मेरी बहुत आमीन सारी आमीन। दुआएं थी। अच्छा जिम्मी भाई, गवर्नमेंट की तरफ से सिंगर्स को क्या सपोर्ट होती है? कुछ सपोर्ट होती है? जैसे कि क्रिकेट को वो सपोर्ट करते हैं, हमारी क्रिकेट टीम को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हम्म एक इंटरनेशनल तौर पे। सिंगिंग जो होती है उसको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने एक इदारा दे दिया है, वो ठीक है है। हमारा आर्ट्स काउंसिल। ठीक है, ठीक है। आर्ट्स काउंसिल को बोल दिया उन्होंने आपके जो आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करें आप। ठीक है, ओके ठीक है। अब गवर्नमेंट्स का तो साइड हो गया, हो गया। अब आर्ट्स काउंसिल का फर्ज है वो उन फर्ज आर्टिस्टों का पूरा कौन करना। अदा कर रहा है? वो अहमद शाह साहब करेंगे। अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के जो सदर हैं, ठीक है। और अहमद शाह साहब को करना चाहिए और वो करते हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह लेके चल रहे हैं। ठीक है। फिलहाल मैं मेंबर नहीं हूँ, इंशाल्लाह मेरी उनसे मुलाकात होगी, वो मुझे मेंबर भी करेंगे ठीक है। और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा अब तक जिम्मी भाई कितने सिंगर्स के साथ आप परफॉर्मेंस कर चुके हैं जो बहुत ही सुपर स्टार है हमारे जो सिंगर्स है? मैंने सबके साथ किया है, आतिफ असलम के साथ, राहत फ़तेह अली के साथ, आसिम अज़हर के साथ, यंग स्टैंडर्ड, जितने भी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के तो सारे आर्टिस्टों के साथ किया। बाकी यूके के कुछ आर्टिस्ट हैं, ठीक है। जैसे सहारा है, RDB है, इन सब के साथ परफॉर्म कर चुका हूँ। आतिफ असलम के साथ कैसा रहा आपका वक्त? वो भी एक वाक़या है, कहाँ कहाँ शो था वो भी एक वाक़या है भाई। अच्छा ये मैं ऑन ईयर बोल रहा हूँ और सुन लें, हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी सुनेंगे। ठीक है। ये शो था, हमें इनवाइट किया था उबैद भाई ने, उबैद ऑडियो लिंक, ठीक आप है। शायद जानते जानता हो, हूँ मैं, उबैद भाई बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो उनका इवेंट था, आतिफ असलम थे उसमें, KN अकेडमी में। ठीक है। ज़फ़र साहब उसको देख रहे थे और अरसलान सिद्दीकी होस्टिंग पे थे, अरसलान ने मुझे बोला था। तो हम गए, शो में पहुंच गए हम। आतिफ असलम उस शो में हो गए लेट, उनकी एंट्री थी 10 बजे, ठीक है। अब 11 बज गए। तो अच्छा बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी टाइमिंग बड़ी फिक्स होती है, वो बिल्कुल ऐसे टाइमिंग ही, से चलते हैं उनके मैनेजर कि ऐसे ही 10 बजे स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस है, 12 जी बजे जी हमने चले जाना है। बिल्कुल। और ठीक आतिफ है। असलम इतना बड़ा नाम है, कोई बड़ा छोटा नाम थोड़ी है। ठीक। उनके 1 घंटे लेट होने का मकसद ये है कि कभी भी बोतल आ सकती है स्टेज पे, आतिफ असलम है ना वो। मतलब कि पथराव भी हो सकता है, बोतलें जी, भी आ सकती हैं उनके नाम के ऊपर, टिकट के ऊपर 50,000 लोग खड़े हुए ना, खड़े हुए। उनके नाम पे टिकट्स लिए हैं, 50,000 का एक आगे का सोफा बिका हुआ है। ठीक है। समझ रहे हैं आप? सही है। वो जिम्मी सनम को देखने तो नहीं आया ना, सही है। वो आतिफ असलम को सुनने आया। आतिफ असलम को आए थे। अब मैं भी था उस शो में और मेरे साथ 3-4 आर्टिस्ट और थे। मेरी एंट्री हुई, दूसरी दूसरी एंट्री हुई, जब तक आवाज़ें नहीं लगी। ठीक है। तीसरी एंट्री हुई, तीसरे सिंगर पे आवाज़ें लग गई, आतिफ 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 उतारो, बोले इसको उतारो जो गा रहा है। आपको नहीं नहीं, मैं तो गा चुका था, अल्लाह का ठीक है। शुक्र है, इज्जत रह गई आपकी थी। परफॉर्मेंस हाँ हो हो गई गई थी। थी, अल्लाह ठीक का है। करम, मैं भी होता तो आवाज़ लगती। ठीक है। तो आवाज़ें लग रही, आतिफ आतिफ उतारो उतारो उतारो। अब वो बेचारी उतर गई जो फीमेल सिंगर थी। उसके बाद क्या नाम है, अब कौन चढ़ेगा? आतिफ असलम तो नहीं है, शारा फैसल पूरा जाम। आतिफ असलम बोले मैं तो अभी शारा फैसल पे हूँ। उस शो में उनकी वीडियो वायरल हुई थी, वो बाइक पर आए थे। आतिफ असलम की एक वीडियो वायरल हुई थी, KN अकेडमी, वो बाइक पर आए थे। वो शो 1 घंटे मैंने और चलाया था, और किस तरह चलाया था मैं मतलब आपको आप उसको लीड कर रहे थे शो को, मैं चला रहा बैक था। पर आप थे। 4 सिंगर थे, भाग गए, कोई नहीं गा रहा ना, कोई नहीं गा रहा। वो ठीक आ है। रहा है, ऑर्गेनाइजर बोले यार आप गालो, बोला मैं नहीं गाता, मैंने गाना छोड़ दिया। सब मतलब मुझे भी नहीं बताया कि तुम्हारी एंट्री है, मैंने भी मना कर दिया, मैं बोला मैं नहीं गाऊंगा। आवाज़ लग रही है आतिफ असलम, आतिफ असलम, 50,000 का क्राउड ये आवाज़ लगा रहा है, आप क्या करेंगे, कोई भी हो सामने। बहरहाल उन्होंने मेरी एंट्री कराई, फिर मैंने जाके बोला देखिए मैं अपनी अम्मी का आतिफ असलम हूँ और हमें पता है वो बहुत बड़े स्टार हैं, मगर वो अभी इधर नहीं है। ठीक है। आप बोलते हैं तो शो चलाते हैं। ठीक है। फिर हमने थोड़ी बातें की, उनको मोटिवेट किया, क्राउड क्योंकि को बैठाया। समझाया उनको। ठीक है। बैठ गए वो, आधा घंटा मैंने और निकाला। फिर अरसलान सिद्दीकी, वो होस्टिंग करता, उसने 15 मिनट निकाले, वो सबसे मुश्किल थे। मैंने तो निकाल दिया, मैं तो गा रहा हूँ ना। देखिए आमिर भाई, आप इस बात को समझेंगे, आप एक होस्टिंग भी करते हैं, होस्टिंग करते हैं आप, सही है, उसके अलावा प्रेइंग भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप प्रॉपर होस्टिंग कर रहे हैं, आप एक स्टेज पे, तो आपने बोलना है म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक नहीं है ना, बिल्कुल। मैं गा रहा हूँ तो मैंने लेके म्यूजिक चलना है, है, पूरे मुझे शो को लेके सपोर्ट मिल चलना है। गई, ठीक है। मेरा म्यूजिक है, उनकी आवाज़ भी आएगी तो पता नहीं चलेगा म्यूजिक में, ठीक है। लेकिन आप होस्टिंग कर रहे हैं तो वो सामने वाले की आवाज़ आएगी। आवाज आएगी। लेकिन उसने किस तरह संभाला है मैं नहीं जानता, ऑडियंस में उतर गया, ये वो 15 मिनट उन्होंने निकाले। फिर उसके बाद आतिफ असलम साहब आ गए। फिर आतिफ असलम साहब के मैनेजर ने मुझे बुलाया, मैंने क्योंकि उनसे मिलना था, मेरे दोस्त भी थे मेरे साथ, अमजद वारसी, हम लोग फिर अंदर गए, आतिफ असलम से मिले, उनसे बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने मुझे बताया कि ताजुद पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो। आतिफ असलम साहब ने ठीक मुझे है। बोला कि नमाज़ पढ़ा करो आप, इंशाल्लाह कामयाब होगे। मैंने उनको बताया आपसे पहले मैं गा रहा था सर।
बोले अच्छा वेरी गुड, हाथ वाथ मिलाए, फिर पिक्चर करवाई हमने। बहुत खुश हुआ मैं उनसे मिलके, मैं तो उनकी इंसानियत का फ़ैन हो गया। और वो अंदर से रूहानियत है उनके अंदर, पता है आपको, जब आप मिलेंगे ना आपको मज़ा ही आ जाएगा, आप बोलेंगे क्या आदमी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दीन दुनिया आखिरत में परवरदिगार आतिफ असलम को कामयाब करे, आमीन। ये मेरी देखिए दिल से आतिफ दुआ है। असलम साहब, आप इस वक्त मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपके बैक पर और आपके पीछे जिम्मी सनम हमारे शो में बैठे हुए हैं। लेकिन देख लें कि एक अच्छे इंसान की अच्छी तारीफ होती है। जी, और अच्छा, जब एक आमिर भाई सॉरी टू हाँ, कट यू, उनका पेज था, पता नहीं किसका पेज था, उन्होंने मेरी फ़ोटो अपने साथ लगाई थी, लेकिन उसमें मिलियंस थे। मिलियंस अब थे। उनका था, आतिफ असलम का था, किसका था, मुझे लोगों ने भेजी थी। अच्छा जिम्मी, हमें ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में फिल्म की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, ड्रामों की भी है, हुँ। सिंगिंग की है कोई इंडस्ट्री हमारे पास? फ़िल्म जैसे बिल्कुल फिल्मों है। का भी एक अलग इंडस्ट्री थी, जिसमें सुल्तान राय साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। एवर्न्यू स्टूडियो की हाँ, बात एवेन्यू करें, ठीक है ना, जैसे नूरजहां स्टूडियो। हाँ, ठीक है ना, तो सिंगिंग की भी कोई है इंडस्ट्री हमारे पास? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगिंग की तो नहीं है। एक बंदा कहाँ सीखेगा? मैंने या तो वो अस्पताल में गाया था, नहीं खुद ना खुद रोता हुआ आता है या वरना गाता हुआ आता है। अच्छा, सीखने की जहाँ तक बात है, वो आर्ट्स काउंसिल है, नापा है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है हमारे पास, जो अच्छी तरबियत दे रहे हैं म्यूज़िक ठीक है, को, और बाकायदा आपको सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएट करवाते हैं, आपको ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं म्यूज़िक, वहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन खुद की भी इंसान की नाहेली होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? नाहेली कहते ठीक हैं है, ना? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। बहरहाल वो होता है अंदर से कि आपने नहीं करनी कोई चीज़ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ है तो ऐसी बात लेकिन नहीं यहाँ पर तो नापा से जो सीखे ही नहीं है, मतलब कि चाहत फ़तेह अली खान हो गए, असगर है। खोसो हो गए, वो तो सिखा रहे हैं। चाहत फ़तेह अली खान ने लंदन में अपनी अकेडमी खोल इंस्टीट्यूट लिए, का अकेडमी कर ली, आपको खोल पता दिए। है? हाँ, जी, उसका एंट्री फीस फ्री है, एग्ज़िट के पैसे रखे हैं कुछ, है ना? कितने? एग्ज़िट के मेरे ख़्याल से 5,000 में जा नहीं सकते, आप आ ठीक तो है। सकते हैं। तो चाहत फ़तेह अली की क्या बात है, असगर खुसरो को मैंने गा देखें अल्लाह ताला ने कैसी इज़्ज़त मैंने दी। गाना वो सिखाएँगे कैसे? मतलब किस अंदाज़ में सिखाएँगे? वही करेंगे, वो अली, बे, पा, ता, जो उनको आता है वो अच्छा करेंगे, जिम्मी लोग भाई, अगर सीखेंगे। चाहत फ़तेह अली खान का गाना अगर एक लाइन में आपसे करवाऊँ? देखिए, मैं आपको बताऊँ, वो गाते हैं, थोड़ा-सा बेताला होता है एक गाना, ठीक गाने है, एक ले होती है गाने ठीक की। है। उनका थोड़ा-सा सिस्टम बेताला है और लोगों को वही पसंद है। आपको पूरी इजाज़त है। वो नहीं कर सकते ना, वो सबसे मुश्किल काम है बेताला करना, जो ताल में होगा मतलब ना। जो वो काम कर रहे हैं वो सबसे हाँ, मुश्किल है। वो मुश्किल है, इसीलिए तो हिट है वो। जो इसीलिए हिट आप है, कर वो रहे हैं नहीं वो कर सकते आसान हम। है। हाँ, वो बहुत वो फिर भी मुश्किल है। आसान। जो वो कर रहे हैं वो तो मुश्किल है, मैं वाक़ई में, कहूँगा फिर हमारे लिए सबसे तो बड़ा मुश्किल है। सिंगर तो वही है जो मुश्किल उसमें कोई काम शक कर नहीं रहा है। है। एक गाना है उनका, अख लड़ी बदोबदी, वाह! वाह! मौका मिले कदी-कदी, कल नहीं किसे नहीं वेखी, मज़ल ये अजदा। अब देखिए ये सुर जा रहा है, लेकिन वो अलग है। आए हाय, ओए होए, आए हाय, सारे बच्चे कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं बच्चे। कभी मुलाकात हुई चाँद भाई से? नहीं, उनसे नहीं हुई है मुलाकात। अगर मुलाकात हुई तो क्या मशवरा देंगे उनको, या वरना? आमिर भाई, मैं ये समझता हूँ वो मुझसे ज़्यादा मशहूर है, सही है, ऐसा है, सही ठीक है। है। मैं उनको क्या नहीं मशवरा देखिए, नहीं दूँगा? मशहूर तो वो अपनी एंटरटेन वहाँ से हैं, सही है। लेकिन सिंगिंग पर अगर देखा जाएगा तो वो तो नहीं है, वो सज्जाद अली तो नहीं है ना, नहीं, नहीं, वो नहीं, खान साहब तो नहीं है नहीं, ना, नहीं, बिल्कुल, वो राहत फ़तेह अली खान तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब तो नहीं है ना, हो भी नहीं सकते, नहीं हो सकते है ना, नहीं हो तो इस सकते। बात पर आप उनको क्या मशवरा देंगे? इस बात के ऊपर। वो अलग हैं, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दे दी है, ठीक है, वो अपनी जगह है, इस बात पर मैं उनसे ये मशवरा दूँगा कि आप मान लें कि आपको नहीं आता गाना, ठीक है, गाना या नहीं आप बोल आता। देंगे, हाँ, ये अगर वो बोलेंगे, अगर मेरी हिम्मत हुई, आपने जिस तरह पूछा कि वो अगर बोल दें कि मशवरा देना ही हो, देना ही तो हो, मैं दूँगा, वरना तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बोलता किसी ठीक को। है, कोई कुछ भी कर रहा हो, अपनी ज़िंदगी में खुश है, ठीक और है, अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो भी ठीक ज़ाहिर-सी है, बात है, और उनको लोग पैसे दे रहे हैं, उनको लोग चाहते हैं। बहुत से लोग उनसे नफ़रत करते हैं, तो चाहने भी लग गए हैं लोग उनको। मैं उनको ये बोलूँगा कि आप गाना छोड़ दें, या अगर कर रहे हैं तो लोगों को बता दें मुझे नहीं आता, लेकिन ये बस मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सच बता बस दें उनको। आपको हँसाने आप के ये जो लिए, बनावटी कर रहे हैं ना हाँ, कि मुझे आता आता है है, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये ना करें, ये आपको ना नहीं करें आता। और मज़ाक बनेगा। और मज़ाक बन रहा है ना, हुँ। और मेरे ख़्याल से यही चीज़ उनकी हिट है शायद। अच्छा असगर खोसो भी सिंगर है? वो ट्यूनर लगा के गाते हैं। असगर भाई बेसिकली तो कॉमेडियन है, वो ठीक है, कॉमेडी करते हैं, तो गाने और तो बड़े हिट हैं इनके। गाने हिट देखें अल्लाह ताला ने करा दिए। असल में उन्होंने ना पहले क्राउड बनाया अपना। ठीक है, आप जब क्राउड जो अब एक मिसाल दूँ मैं आपको किसकी, सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है हमारा? मेरे ख़्याल से नादिर अली है। नादिर अली। बिल्कुल है।
नादिर अली प्रैंक करते थे, ठीक है, सही है, उनको प्रैंक स्टार लोगों ने मान लिया माना बिल्कुल, कि यार ये प्रैंक स्टार है, आपके साथ भी बहुत काम किया, सब पता है मुझे, स्टार्ट आपके साथ किया, सही है, बिल्कुल ऐसे ही, आपने उनको बहुत प्रमोट किया है, बिल्कुल, ऐसा है, सही ठीक है ना, लेकिन वो स्टार बन गया बंदा, है, स्टार है वो अल्हम्दुलिल्लाह, बन बिल्कुल, चुके हैं ना, ठीक है, बन बिल्कुल, चुके हैं, अब बिल्कुल, स्टार बन चुके हैं, ठीक है, नादिर अली स्टार बन चुके हैं। अब कहने का मकसद ये है कि वो प्रैंक स्टार हैं, लेकिन ठीक, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करके पॉडकास्ट पे लेकर आए, लेकर आ गए और होस्ट, पॉडकास्ट को उस लेवल पे ले गए, वो राजपाल यादव, जाकिर नाइक, इंटरनेशनल, बिल्कुल, इंटरनेशनल, बिल्कुल, जाकिर नाइक, आप देखें ना, बिल्कुल, जाकिर नाइक बिल्कुल, एक बड़ी प्रोफाइल पे, बड़ी प्रोफाइल पे ले गए ना वो, बिल्कुल, तो उनको लोगों ने वहां भी एक्सेप्ट कर लिया, कर लिया, कबूल किया लिया, है, कबूल कर लिया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना, नहीं किया, कहने का मकसद ये हो जाता है, और लेकिन आपके पास ऑडियंस होना चाहिए, ऑडियंस होना ऑडियंस होना चाहिए, चाहिए, उन्होंने अपनी जिसको आप ऑडियंस होना मुतमईन कर सकें कि भाई मैं ये काम कर कर सकता सकता हूँ, हूँ और निभा वो सकता हूँ, करना भी पड़ता है, फिर उन्होंने करना, करके भी दिखाया ना, काम करके दिखाया, इसमें कोई शक नहीं। जी अच्छा जिम्मे भाई ये बताएं, हम बात करेंगे पाकिस्तान की और पड़ोसी मुल्क की, जी ठीक है ना, पड़ोसी मुल्क में राहत फ़तेह अली खान साहब थे, ठीक है, और आतिफ असलम साहब थे, तो इनके गाने पड़ोसी मुल्क के जो हीरो हैं, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, इनके ऊपर फिल्माए जाते थे, और हम देखते थे कि वहाँ से फिल्में आ रही हैं और गाने हमारे पाकिस्तानी सिंगर ने गाए हुए हैं, यहाँ आकर ये क्यों बैठ जाते हैं, इनके ऊपर गाने क्यों नहीं आते, कोई नई चीज़ क्यों नहीं आती हमारे बड़ा अच्छा पाकिस्तान में? सवाल है, लेकिन इसका सवाल पहले आप ये बताएं, यहाँ पे कितनी फिल्में बन रही हैं, कहाँ है, नहीं काम कहाँ फिल्में है, तो ख़त्म ही हो चुकी है ना, तो किस में गाएंगे बेचारे गाने, अपने गाने गाते हैं वो, फिर अपने गाने यूट्यूब पे डाल रहे हैं वो, अब जितने उनके तो मतलब कि फॉलोवर्स हैं एक वो सुन इतना रहे हैं। इंटरनेशनल जो एक सिंगर है जो पड़ोसी मुल्क में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और पाकिस्तान में आएगा तो वो बैठ जाएगा, तो बे- हमारे पास काम नहीं है या हमारे पास बिजनेस नहीं है या हमारे पास वो म्यूजिशियन नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, बजट नहीं है, बजट होना चाहिए ना, एक मूवी बनती है तो उसमें बजट लगता है, उसमें ठीक पैसे है, लगते हैं, आतिफ असलम कोई गाना गाएगा तो आतिफ असलम के एक गाने की मतलब पैसों में मेरे ख्याल से फिल्म बना देंगे लोग, 3-4, वो पैसे लेगा ना आपसे, तो आतिफ असलम अगर जो बजट ले रहा है वो पाकिस्तान में भी तो ले रहा होगा ना, इतना तो बिल्कुल, बजट है ना, तो यहाँ पर वो काम क्यों नहीं हो रहा? काम नहीं है ना, फिल्में ही नहीं है ना, मूवीज नहीं है, कौन सी काम बन रहा है, मुश्किल से साल में एक फिल्म आती है हमारे, बकरा ईद पे लग ठीक है, जाती है वो भी कोई ना कोई फसाद की नजर हो जाती है, साल में 4 फिल्में कितनी बनी होंगी इस साल, बताएं, 2025 चल रहा है, कौन सा महीना लग गया ये छठा, मेरे ठीक ख्याल से है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5वां महीना चल रहा है, ठीक है, कोई मूवी बताएं मुझे पाकिस्तानी जो बनी हो, एक मूवी का नाम बताएं, किसमें गाएंगे राहत फतेह अली, किसमें गाएंगे आतिफ असलम, मूवीज ही नहीं है ना, अब वो बेचारे क्या करें, ओएसटीज में लगे हैं, ओएसटीज भी उनको नहीं मिल रहा है, आतिफ असलम को ओएसटीज गाने चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं गाते, बजट का इशू है, क्या इशू है, डायरेक्टर डरते हैं, उनको फ़ोन करते हुए लोग डरते हैं, क्या प्रॉब्लम है, राहत फ़तेह अली देखें गाते हैं, नबील शौकत इतनी अच्छी अच्छी ओएसटीज गाए, जा ठीक है, तुझे माफ़ किया, ठीक है, ठीक है। हिजरे आप, बहुत अच्छी अच्छी ओएसटीज वो गा रहे हैं, और गाएंगे, बहुत अच्छा गाते हैं नबील अच्छा शौकत। जिम्मी भाई खास तौर पर लोग जो डिमांड करते हैं आपसे परफॉर्मेंस की, हम्म। तो ज़्यादातर डिमांड जो होती है वो भंगड़ों की होती है या वरना स्लो गानों की होती है ज़्यादातर, ये तो क्राउड पे डिपेंड करता है, ठीक अगर है, आप वेडिंग इवेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप फास्ट गाने गाएंगे, उनको भंगड़े डांस करेंगे करना है, वहाँ, डांस सबको करना डांस होगा, चाहिए, जी पूरी उनको जाना, इंजॉयमेंट चाहिए, अगर आप लाइक कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, कपल्स बैठे हुए हैं, बैठ के सुनने वाले हैं, तो फिर वो गाने सुनेंगे आपसे, अच्छे अच्छे रोमांटिक गाने, खुशी के गाने, गम के नहीं, खुशी के गाने, और कोई बैठे हुए हैं एजिड कोई अधड़ उम्र, हाँ, तो वो आपसे सुनेंगे गज़लें वगैरह, सोने वाले हाँ सोने वाले कि सिंगर पुराने भी सो जाए और हम भी सो जाए, पुराने पुराने गाने वो लेकर, कभी कभी तो इतनी मुश्किल फरमाइशें, हम भी हार जाते हैं, कितना आप याद करेंगे, कितनी मेमोरी है, वो आ जाते हैं फरमाइशें लेके, नहीं अच्छा याद होती सिंगर अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है ना, कोई स्लो गाने वाला होता है, कोई जिम्मी भाई फास्ट होता है बिल्कुल, जैसे माइक लेता है और वो क्राउड में भागता रहता है, हम्म। आपने देखा होगा, उधर भाग रहा उधर, कभी ऐसा हुआ है आपके सामने आप बैठे हो उसकी पैंट वैंट फट गई हो, कभी ऐसा सीन हुआ? पैंट फटी आ गया, यार मैं क्या बताऊं आमिर भाई, वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, सही है, नाम नहीं ले, अभी हम एक शो कर रहे थे, उन्हीं की फैमिली के मतलब कोई जानने वालों का शो था, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे गाना था, उनकी कवाली थी, तो वो पैंट पहन कर आ गए, और टाइट इत्तेफाक से बिल्कुल फिटिंग टाइट वाली, टाइट, हाँ उनको कवाली करनी थी, कुर्ता पहने हुए थे, अल्लाह का शुक्र है वो, ठीक है, उनकी पैंट पीछे से ठीक ठाक फटी हुई, उनको भी नहीं पता ये बात, वो मेरी गाड़ी में बैठे, तो उनको जो गाड़ी की सीट होती है वो डायरेक्ट लगी ठीक है, तशरीफ पर,
जब तशरीफ पर वो लगी अच्छा, तो उनको तशरीफ पे महसूस, हाँ लगी। डायरेक्ट लगी ना तो उनको तशरीफ। पता चल गया। हाँ उनको खाल जब लगी तो मजा आया उनको। तो उन्होंने मुझे दिखाया यूं करके, जब हाँ। मैंने देखा तो मैं बोला यार ये तो बहुत बुरा हाल हुआ हुआ आपका। ठीक है, अभी तो फिर गई नहीं है गए नहीं, परफॉर्मेंस पे? स्टेज पे नहीं गए वो। अभी नहीं गए। उनको पता चल गया पता चल कि ये हो गया, गया। ठीक। ओहो, फिर उन्होंने 3-4 लोग थे उनको भी दिखाया कि देखें ये झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर वो कंफर्म हो गया कि आपकी पैंट पीछे से फटी हुई है। ठीक है। अब वो क्या नाम है, उनकी एंट्री हुई तो वो बैठ के गा रहे हैं, कवाल हैं वो तो। सही है। मैं अपना खड़ा होके गा रहा हूँ तो अचानक कवाल खड़े भी होते हैं, वो खड़े हो गए जज्बात में। धमाल जब आ जाते जी हैं जी, वो या खड़े जब खड़े हो गए ना, वो लोग डांस कर रहे हैं तो वैसे माहौल बन जाता है। आजकल कवाल भी तो ठीक आपको है। पता है कौन से कवाल माहौल हैं। बनाने वाले। हाँ ठीक है। माहौल, चिकनी कमर गा रहे हैं सही कवाल, है। चोली के पीछे क्या है, कवालों ने बड़ा खराब किया हुआ है माहौल। खैर हमारे दोस्त हैं सारे, सही चल रहा है, सिंगर भी अब तो कवाली कर रहे हैं। तो वो खड़े हुए तो मैंने उनको याद दिलाया, फिर वो बैठ गए दोबारा। बस यही वाकया, उनकी पैंट फटी हुई थी और उन्होंने ऑडियंस की वजह से बच गया, वो कुर्ते की वजह से बच गया बेसिकली। वो अगर कुर्ता नहीं होता तो वो फंस सबको जाते लोग। वो फिल्म पूरी देख लेते लोग। खैर अल्लाह अच्छा ताला जिम्मे उनको भाई ये सलामत बताएं, रखे। कव्वाल आजकल जो गाने गा रहे हैं, तो वो जो गाने गा रहे हैं क्या वो कव्वालियां हो जाती हैं, गाना गाना ही रहता है? यार क्या बात है, कहाँ से लाते हैं आप निकाल के। आमद होती है, ये परवरदिगार दिमाग ये चलाता है वो बिल्कुल रब। आमद होती है। तो कवाल जो है ना, मेरे ख्याल से कवालों की गलती नहीं है इतनी बड़ी इसमें। जैसी रूह वैसी फरिश्ते, ऑडियंस की भी गलती है ना, उनको भी तो जो पता है ना, फरमाइशें कर रही है। फरमाइशें कर रही है। आपको पता है कवाली जो है वो एक मतलब सूफियाना काम है, सूफियाना काम है। सुन के अदब का काम है। अमजद साबरी साहब ने ARY बंद हो गया था, आपको पता है ना। ठीक है। निदा यासिर के शो का क्या हुआ था, ठीक है। वो जो सर पे दुपट्टा नहीं था ठीक और वो है। चप्पल उठा ली थी अली के साथ है ज़ारा की बिल्कुल शादी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर तो बहुत बड़ी एक बात आ गई थी। तो मकसद क्यों आई, वो यूं ही आई ना कि कवाली थी। कव्वाली। आप नाम किसके ले रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह, आप क्या नाम है, होश में नहीं हो आप, पंजतन पाक का नाम ले रहे हो, अल्लाह का नाम ले रहे हो, नबी का नाम ले रहे हो, मौला अली का नाम ले रहे हो, फिर आप क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। आप होश में ही नहीं है। मतलब कवाल कोई आजकल बोलने के वाला नहीं होता कि यार गाने क्यों गा रहे हो, हमने कव्वाली के लिए बुलाया आपको, आप गाने गाने शुरू लोगों कर को दो। भी वही चाहिए ना। अभी आप कवाली करें, आपने अल्लाह अल्लाह पढ़ा, आजकल कवाली क्या है, अल्लाह अल्लाह भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ये हो गया। उसके बाद क्या नाम है, वो पढ़ दिया आपने, वो भी नहीं पढ़ते, ये पढ़े ना कलम, नबी से पहले खुदा, खुदा के बाद नबी, नबी के बाद अली, अली के बाद जहरा, जहरा के बाद पाक हसन, हसन के बाद हुसैन, सकी लजपाल हुसैन। ये तक तो याद नहीं उनको। वो अल्लाह भर दो झोली, और उसके बाद सोना लगता है अली वाह तक तक, उसके बाद गाने शुरू हो उसके जाते बाद गाने तेरा मेरा है प्यार हम। हैं। ये भी चलना है। भाई ये भी चले, चिकनी कमर देखा जो, आई एम अ डिस्को डांसर टंग टंग टंग। मतलब उनको कव्वाली के लिए बोला जाता है या पूरे म्यूजिकल शो के लिए? म्यूजिकल शो के लिए नहीं बोल सकते, उसका होता है बजट। ठीक है। म्यूजिकल शो पड़ता है महंगा, ठीक है। कवाली पड़ती है सस्ती, सस्ती। उसी में सारे काम हो जाते हैं। साउंड भी ले आते हैं पैसों के चक्कर में, ऊपर से पैसे आ जाएंगे, वो ये चक्कर है। ये और चक्कर क्या है। है। चले लेकिन बहुत कुछ कवाल हैं जो अच्छे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बरसाती मेंढकों की बात कर रहा हूँ, जो आजकल आए हुए जो हैं, आजकल आए हैं। मैं नहीं करता कवाली, और उनकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। और ऐसा जो नहीं है, ओरिजिनल लोग हैं, वो तो जाहिर सी बात है, जो जो साबरी मज़ारों पे बिरादरन पढ़ने हैं, वाले हैं, ठीक है, वो वो उनके साकिब नाम, ताजी हैं, उनके नाम से ही बहुत कव्वाली बड़े बड़े कवाल हैं। एक उरूज पर जाती जी है, जी, उनके उनकी नाम बात से ही नहीं कर पेश रहा की मैं, जाती है। जो सिंगर बन गए ना, ठीक। उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी बात करें। चले बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे आज के मेहमान जिम्मी सनम। अच्छा जिम्मी भाई, जाते जाते उन लोगों के लिए एक मैसेज अपना देते हैं, बड़ा प्यारा मैसेज, जो नए लोग हैं, म्यूज़िक के जो लवर हैं, जो म्यूज़िक से बड़ा लगाव रखते हैं, वो आना चाहते हैं, गाने गाना चाहते हैं, अब उनको कहाँ पर आना चाहिए? अकेडमी जाएं, नापा जाएं, या कोक स्टूडियो जाएं? वो कहाँ पर जाएं? सबसे पहले तो अकेडमी जाना है। आपके ही सवाल में जवाब है इसका। ठीक है। सबसे पहले आपने जाना है अकेडमी, ठीक है। नापा, फिर दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। जब आप सीख लेते हैं तो भी सब कुछ मिल जाता है। सीखना बहुत ज़रूरी है, और बड़ों की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे फादर फरमाते थे कि जिस दिन आप प्रैक्टिस ना करें, रियाज ना करें, तो उस्ताद के लिए फ्रूट ले जाना, उनकी बेटा ख्याल रख लेना, उनका मतलब क्या बोलते हैं, पैर तक दबा लेना उस्ताद के। वालिद के बराबर होते जी, हैं। वालिद के बराबर होते हैं, उनकी आप
ख्याल रखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बड़ों की इज्जत करो और बस प्रैक्टिस करो। अच्छा प्रैक्टिस जिम्मी का भैया, काम आपने कहा कि अकेडमी जाएं, ठीक है, और नापा जाए। नापा जाए। मैं आपकी बात को काट के, मैं एक और हम्म, सवाल आ गया अचानक। ये दोनों चीज़ें पैसा मांगती हैं, बिल्कुल। जिसके पास पैसा हो, लेकिन जिस सिंगर के पास आवाज़ है लेकिन पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? वो बहुत आसान है उसका हल। हाँ, आजकल दौर है यूट्यूब का। ठीक है, हम यूट्यूब का शो कर रहे हैं, एहसन खान शो, ठीक है, आमिर भाई बैठे हुए हैं, ठीक जिम्मी है, सनम बैठा हुआ है, ठीक है, और कितने आर्टिस्ट, आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट मैंने आपकी पॉडकास्ट में देखे माशाल्लाह। माशाल्लाह से। और अच्छा हो आते गया जा रहे हैं, आपका। आते और जा आ रहे रहे हैं, हैं बड़े बिल्कुल, बड़े नाम आपने माशाल्लाह बिठा दिए इसमें। ठीक है, तो ये यूट्यूब के लिए कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको सब कुछ सिखाता है। ठीक है, आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे देखें, आप निकालें, और उसकी पूरी सीरीज होती है, सोनू निगम सिखा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, आप उनसे सीख लें। वो तो फ्री है ना, घर बैठे, घर बैठे सीख घर लें। बैठे, जी एक 10-12 हज़ार रुपए का हारमोनियम आएगा, वो खरीदें, वो प्रैक्टिस बता रहे हैं, करते रहें। गिटार ले लें, गिटार भी सिखा रहे हैं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे आज के बड़े प्यारे मेहमान जिम्मी सनम, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा सितारा। और अब मिलेंगे अगले शो, अगले मेहमान के साथ। आमिर बाबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।